राधे राधे, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। 3 सितंबर 2025 से कलयुग के बेताज बादशाह राहुदेव जागृत हो रहे हैं। यदि आप राहु को समझ गए तो आप काफी हद तक अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मकर राशि वाले जातकों के लिए राहुदेव आपके सेकंड हाउस में इनका उदय होना क्या बड़े परिवर्तन बदलाव लेकर के आएगा। राहु देव ने अपने शनि के मित्र के घर में प्रवेश किया है। राहु उस कॉन्फिडेंस से कार्य कर ही नहीं पाए जिस भाव में ये उपस्थित हैं। कलयुग के राजा ये इसलिए नहीं कहे जाते क्योंकि ये मेटेरियलिज्म, छल, भ्रम, सांसारिक इच्छाओं के प्रतीक हैं। कई राशियों के लिए शुभ फल प्रदान करते हैं और कई राशियों को ये आसमान से नीचे, ऊंचाई से ला करके नीचे गिरा देते हैं। इन्हें तूफान वैसे ही नहीं कहा जाता। कलयुग के बादशाह 3 सितंबर से 16 महीने के लिए 5 दिसंबर 2026 तक उदित अवस्था में रहने वाले हैं। ये आपके लिए क्या बड़े परिवर्तन बदलाव लेकर के आएंगे, चलिए जानते हैं। ये तारीख याद कीजिए, 18 मई सन 2025 को राहुदेव अपने शत्रु गुरु की राशि को छोड़ करके अपने मित्र शनि के घर में इन्होंने प्रवेश किया। जैसे ही इन्होंने प्रवेश किया ये 30 डिग्री से क्रमशः नीचे आते चले गए और अभी तक ये 24 डिग्री पर मौजूद है। एस्ट्रोलॉजी में देखिए इसे मृत अवस्था बोली जाती है। मीन्स ग्रह अपनी पोजीशन अवस्था में तो होता है लेकिन उसको जो रिजल्ट देना होता है वह नहीं दे पाता, यानी वह बलहीन हो जाता है। राहु देव जब मीन राशि में गोचर कर रहे थे आपके 3rd हाउस में, तो आपको इनके नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिले। फाइनेंशियल लॉस, धन संबंधी परेशानी, जो डिसीजन आप ले रहे थे वो गलत हो रहे थे। मेहनत कर्म का रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं हो रहा। कई काम तो आपके एंड तक जाकर के अटक गए। लेकिन जैसे ही इन्होंने 18 मई 2025 को कुंभ राशि में प्रवेश किया, यहाँ इनकी डिग्री 30 डिग्री रही, मतलब ये बलहीन रहे। इन्होंने कोई रिजल्ट अपना प्रदान ही नहीं किया। 3 सितंबर से जैसे ही ये उदित अवस्था में प्रवेश करेंगे, यानी आज से ये प्रवेश कर रहे हैं, ये वक्र गति से उल्टे चलते हैं, तो ये 3 सितंबर को 23 डिग्री में जैसे ही प्रवेश करेंगे ये उदय हो जाएंगे, मतलब कि इनकी जागृत अवस्था आ जाएगी। इनका प्रभाव निर्वात गति से देखने को मिलता है। अभी ये वृद्धावस्था में, फिर ये युवावस्था में आएंगे और फिर ये बाल्यावस्था पर रहेंगे। इस तरह ये 5 दिसंबर 2026 तक राहु का प्रभाव आपकी राशि पर रहने वाला है। सब राशियों के लिए अच्छा है ये जरूरी नहीं है। मकर राशि वालों आपके लिए क्या लेकर के आ रहे हैं, चलिए जानते हैं पॉइंट टू पॉइंट। देखिए हर ग्रह के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिजल्ट प्राप्त होते हैं। कोई भी ग्रह अपना 100% नहीं दे सकता और खास तौर से राहु आपके 2nd हाउस धन भाव पर विराजमान है। और 2nd हाउस किस चीज का? धन का, सेविंग का, परिवार का, वाणी का भाव है। आपको पीछे जो इनके रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहे थे, तो अब 3 सितंबर के बाद से इनके प्रभाव 16 महीने 5 दिसंबर 2026 तक प्राप्त होंगे। पिछले काफी समय से जो फाइनेंशियल कंडीशन अप डाउन देखने को मिल रही थी, तो इस स्थिति से निकालने के लिए राहुदेव अब बाध्य हो गए हैं और आपके लिए लाभ की स्थिति ये निर्मित करेंगे। धन से जुड़ी समस्याओं से यदि आप परेशान हैं तो उन परेशानियों से ये आपको मुक्त करने का कार्य करेंगे। दूसरा प्रभाव आपको इनका, क्योंकि ये कुल कुटुंब परिवार का भाव भी है, तो कुल कुटुंब परिवार में यदि परिवार फैमिली का सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा था, तो अब राहुदेव आपके मान सम्मान में ये वृद्धि निर्मित करेंगे। यदि आप परिवार फैमिली के लिए कुछ कर रहे थे, उनका सपोर्ट आपको प्राप्त नहीं हो रहा था, तो अब आपके लिए ये सब होता हुआ दिखेगा। वाणी भाव पर राहु है, देखिए तो वाणी पर देखिए कंट्रोल रखिएगा। शब्दों का चयन सोच समझ करके कीजिएगा, नहीं तो बनते हुए कार्य आपके बिगड़ सकते हैं। कैरियर भाव पर भी दृष्टि है। देखिए राहु ओवर कॉन्फिडेंस बहुत देते हैं। कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंस में होते हुए सामने वाले को कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे कि बात बिगड़ जाती है, तो विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा वर्क प्लेस पर। 3 सितंबर 2025 ये वह डेट है जिसके बाद आपके कार्य क्षेत्र रिलेटेड समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। जो लक्ष्य है आप उस तक पहुंच जाएंगे। जॉब रिलेटेड जो भी समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि राहु देव अपनी शुभ अवस्था में है। क्योंकि राहु देव जब अपनी शुभ अवस्था में होते हैं और जिस भाव में ये गोचर करते हैं उसके रिजल्ट ये तूफान की तरह देते हैं। और राहु देव जहाँ विराजमान होते हैं वहां पर बहुत ज्यादा अत्यधिक बढ़ोतरी देखने को मिलती है। मकर राशि के जातकों को यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क है या बिजनेस व्यापार का विस्तार करने की सोच रहे हैं, कोई टेंडर आप लेना चाहते हैं, प्राप्त नहीं हो रहा था, तो इन समस्याओं को दूर करके आपके लिए ये रास्ते निर्मित करेंगे।
राहु अपनी अंदर जुनून, लालसा, उत्साह, असीमित इच्छाएं। राहु यदि ठान ले कि मुझे कुछ करना है तो फिर उसे कोई भी नहीं रोक सकता। ये साम दंड भेद की विधि को अपना करके उस वस्तु को प्राप्त करते ही करते हैं। और राहु किसी भी नियम, बाउंड्री वॉल को नहीं मानते। ये इनका लक्ष्य, फोकस सिर्फ अपने कार्य पर रहता है। राहु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से ज्यादा इनकी दृष्टियां महत्वपूर्ण होती हैं। तो इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7 और 9। इनकी दृष्टियां देखिए गुरु बृहस्पति की तरह मानी जाती हैं। राहु जब देने पर आते हैं तो अथाह संपत्ति भंडार देते हैं, और जब छीनने पर आते हैं तो ये सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। राहु की पंचम दृष्टि आपके 6th हाउस पर। 6th हाउस कोर्ट कचहरी, कंपटीशन का, मुकदमे का, ऑब्स्टिकल का, रोग ऋण शत्रु के भाव पर इनकी दृष्टि। जॉब में आपको जो मतलब एक डर सा था, भय की स्थिति बनी हुई थी, तो वह अब समाप्त होगी। राहु की दृष्टि आपके 6th हाउस पर शत्रु हंता के योग को निर्मित कर रही है। वर्क प्लेस पर यदि कोई शत्रु है, या आपकी कोई लेग पुलिंग कर रहा है, या कोई गुप्त शत्रु है, या आपको अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिल रहा, कार्यों में रुकावट देखने को मिल रही है, तो राहुदेव आपको इन स्थिति से निकाल करके आपके लिए रास्ते निर्मित करेंगे। रोग ऋण शत्रु को ये समाप्त करेंगे। राहु देखिए कभी भी पूर्ण रिजल्ट नहीं देते, ये 50-50 देते हैं। कंपटीशन की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता, सक्सेस जरूर मिलेगी, क्योंकि राहु के अंदर जुनून है। तो आपका जुनून इस टाइम अपनी शिक्षा, एजुकेशन की तरफ रहेगा। देखिए हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसी तरह से हर ग्रह के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ये तो थे इनके पॉजिटिव रिजल्ट। अब आपको ध्यान कहाँ रखना है। यदि देखिए आपको कर्ज, लोन लेने की जरूरत नहीं है तो इस टाइम अवॉइड करें। कोर्ट कचहरी मामलों में किसी की गवाही ना दें, कोई चाहे वो झूठी हो या सच्ची हो, इस टाइम थोड़ा सा बच करके रहें। पुराने ऋण को उतारने के रास्ते निर्मित कर रहे हैं, क्योंकि 2nd हाउस धन भाव में बैठे, लेकिन नया ऋण लोन अभी थोड़ा सा लेने से बचिएगा। राहु की सीधी और सप्तम दृष्टि आपके 8th हाउस पर। 8th हाउस परिवर्तन का, और राहु देव स्वयं परिवर्तन, बदलाव के ग्रह। लाइफ में जो अचानक से बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं वे राहु देव के द्वारा होते। पिछले समय में जो आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल, कार्यों में रुकावट बनते बनते कार्यों का रुक जाना, कोई बाधा आ जानी, टेंशन, मानसिक तनाव की स्थिति बनी हुई थी, अब इनमें राहत आपको देखने को मिलेगी। 2nd हाउस से राहु की सीधी दृष्टि है आपके 8th हाउस पर। यदि आपका पैसा, धन कहीं फंस गया है, अटक गया है, तो इस टाइम इन 16 महीने में रिकवरी होने के पूरे योग चांस बन रहे हैं। केतु आपके 8th हाउस में, ऊपर से राहु की दृष्टि, तो ऑकल्ट्स, अध्यात्म के क्षेत्र से रिलेटेड यदि आपका वर्क है या आप जुड़े हुए हैं तो इसमें आपको सक्सेस, सफलता प्राप्त होगी। ससुराल पक्ष से रिश्ते बना करके चलेगा। अप डाउन की स्थिति बन सकती है, वाद विवाद हो सकता है, तो बी केयरफुल। राहु की 9वीं दृष्टि कैरियर, कर्म क्षेत्र पर। कर्म क्षेत्र कैरियर के भाव में 7 नंबर की राशि है। इसके स्वामी शुक्रदेव, शुक्राचार्य, राक्षसों के गुरु। राहु भी स्वयं देखिए राक्षस है। अपने गुरु के भाव पर राहु की दृष्टि, ये एक अच्छी सुंदर स्थिति बन रही है। राहु की ये दृष्टि नेम, फेम दिलवाएगी। विदेश रिलेटेड यदि आपका कार्य है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य है, या आप ट्रांसफर चाहते हैं, या आपका प्रमोशन ड्यू है, तो राहु की दृष्टि ये योग आपके लिए बनाएगी। जो व्यक्ति पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं या अपना कैरियर बनाना चाहते हैं पॉलिटिक्स में, उसके लिए बहुत अच्छा योग है। देखिए पॉलिटिक्स के लिए राहु का उच्च होना बहुत जरूरी है। कार्य क्षेत्र में आपको स्टेबिलिटी प्रदान करेंगे। बिजनेस व्यापार में आपको अत्यधिक वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि इनकी दृष्टि गुरु बृहस्पति के समान होती है, और गुरु बृहस्पति की दृष्टि जब पड़ती है तो व्यापार में विस्तार, वृद्धि करती है। ये राहु की दृष्टि है तो अत्यधिक बढ़ोतरी, वृद्धि करेगी। ये था सिक्के का एक पहलू। अब जहां ध्यान रखना वो है सिक्के का दूसरा पहलू। देखिए राहु के स्वभाव से थोड़ा सा बच करके चलेगा। ये छल, कपट, लालच, ओवर कॉन्फिडेंस, शॉर्टकट है। यदि आपने सही राह चुनी तो राहुदेव आपको पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे। यदि आपके सामने बिजनेस, व्यापार में कोई प्रपोजल रखता है, या जॉब में कोई प्रपोजल रखता है कि यहाँ आपको प्रॉफिट ज्यादा है, लाभ ज्यादा है, तो सोच विचार कर, राय लेकर के डिसीजन ले। राहु के नेगेटिव प्रभाव को नहीं, पॉजिटिव प्रभाव को अपनाएं। राहु भय और भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करते हैं, मतलब ये आपको कंफ्यूज करते हैं। इस भ्रम से बाहर निकलकर अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाते हुए, कर्म करते हुए
कर्म मेहनत के द्वारा लक्ष्य पर अपना फोकस करना है। जैसे राहु के पास विजन था कि मुझे अमृत पान करना है तो करना है, ऐसे ही आप अपना टारगेट रखकर अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। क्योंकि राहु इस समय कुंभ राशि में शनि के घर में है और ये यहाँ इन्हें 18 साल बाद मौका मिला है अपनी प्रिय राशि में प्रवेश करने का। तो इनके विजन को समझते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। यदि इनके दिखाए गए रास्तों में से आप सही रास्ते का चयन करते हैं तो राहु देव आपको ऊंचाई तक ले जाने का कार्य करेंगे, आप स्वयं देखेंगे। देखिए ये यूनिवर्स गोचर है, राहु देव की पोजीशन आपकी अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप में कैसी है ये भी जानना बहुत जरूरी है। आपको हॉरोस्कोप चेक करवाने की कोई जरूरत नहीं है, आप स्वयं भी चेक कर सकते हैं। देखिए मैं स्क्रीन पर बता रही हूँ, आप देखते रहिए। अगर राहु आपके इस भाव में तो आपको उपाय करने की जरूरत है। यदि आपकी हॉरोस्कोप में राहु 6, 8, 12वें भाव में है तो यहाँ आपको राहु के उपाय करके चलने पड़ेंगे। देखिए 12th हाउस में यदि राहु होता है तो थोड़े से अच्छे रिजल्ट देता है, लेकिन कहाँ, यदि आपकी विदेश गतिविधि है या विदेश संबंधी कार्य है या विदेश रिलेटेड आपका बिजनेस है या आप विदेश में रहते हैं तो यहाँ ये अच्छा रिजल्ट प्रदान करते हैं। राहु अपनी उच्च राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं तो शनि की पोजीशन को भी देखिए चेक कीजिएगा कि शनि भी तो कहीं 6, 8, 12वें भाव में नहीं बैठे हैं। अगर वो 6, 8, 12 भाव में नहीं है, यदि ऐसा है तो 3 सितंबर 2025 से यानी कि आज से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक राहु देव आपको आसमान तक ऊंचाई पर ले जाने का काम करेंगे। देखिए राहु के शुभ और अच्छे रिजल्ट लेने के लिए आपको राहु के उपाय करके चलने पड़ेंगे। राहु के मंत्र का जाप कीजिएगा, ओम रंग रायवे नवे। आप पश्चिम दिशा को मुंह करके बैठ जाइए, अपने आगे थोड़ा सा जल रखिए, थोड़ा सा गुड़ रखिए और यदि आपके मंत्र पूरे हो जाए, चाहे 11 करें, 21 करें, 108 करें, ये आपकी इच्छा है, तो जल को तो किसी गमले में पौधे में बढ़ा दीजिए और जो गुड़ है वो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको दे दीजिए। दूसरा, आप देवी आराधना कीजिए, देवी पूजन कीजिए, माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप कीजिए, इससे राहु शांत होते हैं और बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। तीसरा, एक कांच की बॉल में सेंधा नमक लेना है, उसमें पानी डालना है, साफ जगह या किसी रूम में आपको ये रखना है। और कहाँ रखना है, या आपको साउथ डायरेक्शन में या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। एक मैं कहती हूँ शिव है तो हमारी हर समस्या का समाधान है। आप शिव मंदिर जाएं, 1 लोटा जल ले जाएं, उसमें आपको जो डालना वो डालिए, लेकिन सफेद तिल जरूर डालिएगा और जाके शिवलिंग पे अर्पित करें। क्योंकि शिव ने राहु को आशीर्वाद दिया था, उनको अपने मुंडों की माला में उन्होंने पिरो रखा है और अपने गले में वो पहन रखी है, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे अगर आप शिव पूजा करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।